Lymphoma, not a very familiar disease though, but a very treatable disease. Hello everyone, I am Dr. Lakshika Chauhan, consultant pathologist and histopathologist in Ujala Sickness Hospital, Karnal. और आज मैं यहाँ पे वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे यानी कि 15 सितंबर को जो मनाया जाता है उसमें कुछ बेसिक्स ऑफ लिम्फोमा आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ, जैसे कि व्हाट इज लिम्फोमा, who gets it, what are the symptoms of lymphoma, how it is diagnosed and treated. So what is lymphoma? लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जर्म फाइटिंग नेटवर्क में लिम्फोसाइट की अनकंट्रोलेबल और रैपिड ग्रोथ की वजह से पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में बनने और पाए जाने वाले टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, जब उनमें कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन किसी भी कारण की वजह से हो जाती है तो दे स्टार्ट उनकी रैपिड और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और उसी लिम्फेटिक सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे लिम्फ नोड्स जो कि हमारे नेक में, एक्जिला में, ग्रॉइन में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो उनकी कलेक्शन की वजह से स्वोलन और एनलार्ज हो जाते हैं। स्प्लीन का साइज बड़ा होने लगता है, थाइमस ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है और इसी ग्रोथ और कलेक्शन की वजह से बोन मैरो में से ये सेल्स निकल के हमारे पेरिफेरल ब्लड में भी आने शुरू हो जाते हैं। लिम्फोमा बेसिकली ब्रॉडली, वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज है, इसमें वेरियस सब टाइप्स है, पर ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हॉजकिन नॉट वेरी कॉमन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा विच इज वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है, वेयर एज हॉजकिन लिम्फोमा की दो पीक्स देखी गई हैं, एक 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में, एक मोर देन 55 ईयर्स एज ग्रुप में। अब ये लिम्फोमा जो है ये किसको होता है, हु गेट्स इट? सो लिम्फोमा देखा गया है वीक इम्यून सिस्टम के लोगों में, जिनका इम्यूनिटी वीक होती है किसी भी कारण से, वो किसी इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इंड्यूस हो सकता है, जैसे कि एप्स्टाइन बार वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HIV वायरस, और ये एड्स पेशेंट में भी देखा गया है। तीसरा, ये केमिकल टॉक्सिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बेंजीन के एक्सपोजर में भी लिम्फोमा देखा गया है। तीसरा, ये कुछ इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अलावा जेनेटिक कंडीशंस में भी पाया जाता है, जैसे कि जहाँ पे कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए उस केस में। अब लिम्फोमा के लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा? लिम्फोमा के जो लक्षण हैं वो बहुत ही स्पेसिफाइड नहीं है, दे आर वेरी जनरलाइज्ड, जैसे कि ये लिम्फ नोड्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स का मिलना, एनलार्ज्ड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो कि हमारे एक्जिला, नेक और ग्रोइन में पाई जाती हैं। दूसरा, इन पेशेंट्स में रिकरेंट फीवर देखा गया है, वीकनेस, बहुत जल्दी थकावट हो जाना और हेडेक हो जाना, पूरा बॉडी में दर्द रहना, साथ में कुछ केसेस में इसमें इचिंग भी पाई जाती है, जो कि हॉजकिन लिम्फोमा के केसेस होते हैं, उनके इसमें इचिंग भी देखी गई है। और जैसे कि और मेलिग्नेंसीज में होता है भूख का कम लगना और वजन घटना। बट ये सिम्टम्स, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही जनरलाइज्ड है, ये दूसरी वायरल कंडीशंस में भी मिल सकते हैं आपको, वायरल इन्फेक्शन है या कुछ भी अदर जनरल इलनेसेस हैं। बट अगर ये सिम्टम्स रिकरेंट हो रहे हैं then you should not ignore it. अगर ये recurrent हो रहे हैं then you should visit your consultant and get further tested and take the opinion. अब इसके डायग्नोसिस जो इम्पॉर्टेंट है, लोगों को ये लगेगा कि डायग्नोस करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे ये डायग्नोस होगा? सो इट्स वेरी सिंपल, आई एम डिवाइडिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट। डायग्नोसिस इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपके डॉक्टर जो है वो आपका जनरलाइज्ड बॉडी चेकअप करेंगे, दूसरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा एंड थर्ड इज इमेजिंग मोडालिटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जनरलाइज बॉडी में आपको इन लिम्फ नोड्स के लिए पैल्पेट किया जाएगा, इन एरियाज पे, नेक में, एक्जिला में, और ग्रॉइन की लिम्फ नोड्स जो एक्सटर्नली दिखती हैं वो पैल्पेबल तो नहीं है। दूसरा, आपकी स्प्लीन, एब्डोमेन को पैल्पेट करके देखा जाएगा कि स्प्लीन का साइज तो नहीं बढ़ गया, लीवर का साइज तो नहीं बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड एब्डोमिनल एंड लिम्फ नोड एग्जामिनेशन। उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, पेरिफेरल ब्लड को लिया जाएगा और उसमें पेरिफेरल स्मीयर और CBC देखा जाएगा। साथ में अगर सोलन लिम्फ नोड्स हैं तो जो भी सोलन लिम्फ
नोड्स हैं उसका एफिनेसी, जैसे कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉसिस से एग्जामिनेशन किया जाएगा, बायोप्सी की जाएगी। और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि पेरिफेरल ब्लड में भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोन मैरो एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। इमेजिंग मॉडलिटीज में सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन आता है। तो सारा डायग्नोसिस और हिस्ट्री के बेसिस पे देन द लिम्फोमा विल बी कैटेगराइज्ड, उसको विच टाइप ऑफ लिम्फोमा इज इट, व्हाट इज द स्टेज ऑफ लिम्फोमा, उसका टाइप क्या है, उसका स्टेज क्या है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड की जाएगी। सो इसमें ट्रीटमेंट्स जो है वो बेसिकली 3-4 तरह के हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। और इन केसेस में इन केस अगर ये वी नीड फर्दर, ये डिपेंडिंग ऑन द टाइम, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो डन। सो ये जो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे है, यानी कि 15 सितंबर को, इसको मनाने का एक मकसद है टू क्रिएट अवेयरनेस, आम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना लिम्फोमा के बारे में, ताकि आप इस बीमारी को थोड़ा जान जाएं, थोड़ा समझ जाएं और इससे घबराएं ना। इस बार का जो थीम है इस दिवस का वो है वी कैन नॉट वेट टू फोकस ऑन आवर फीलिंग्स। So the main emphasis this year will be given to improve the psychological and emotional challenges the patients of lymphoma are going through. So de-stress होना, इस disease के साथ cope up करना ना सिर्फ patient के लिए ज़रूरी है बल्कि उसके relatives और friends के लिए भी ज़रूरी है। So de-stressing उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इसका इलाज है। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो ट्रीटमेंट का भी